मैं डॉक्टर DS नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास there D is a point on the side BC of a triangle ABC। एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एक D पॉइंट है, किस साइड के ऊपर? BC के ऊपर लिखा है। सच दैट मीन्स ADC इज इक्वल टू BAC की हमारा गिवन है। तो शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD होगा। तो हम कैसे शुरू करेंगे, प्रोसीड कैसे करेंगे? जो हमें एंगल दे रखे हैं वो किस ट्रायंगल में लाई करते हैं, उन दोनों को हम उठा के अलग लिख लेंगे, जिसके कारण क्या है, हमारा एंगल में जो कॉरस्पॉन्डेंस दी है उसको लिखने में आसानी होगी। तो देखिए पहले इधर का ADC, मैंने देखो ADC ये लिख लिया, ADC लिख लिया। और दूसरा ट्रायंगल दे रखा है BAC, इसको उठा के लिख लिया, दोनों को अलग लिख लिया। अब हमारे पास गिवन है ADC इज इक्वल टू BAC के दिया है। देखिए ADC इज इक्वल टू BAC के दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हम शुरू करते हैं, पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जो हमारा रिलेशन है उसे प्रूफ करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC और ADC ये लिखे, दोनों ट्रायंगल में क्या होगा। देखिए हमारे पास क्या है, BAC इज इक्वल टू ADC क्या है, हमें गिवन है, ये दिया BAC इज इक्वल टू ADC हमारे पास क्या है, गिवन है, ठीक है। अब देखिए C एंगल दोनों में कॉमन है, C एंगल क्या है, दोनों में कॉमन है, तो मीन्स इसलिए कॉमन है तो मैंने लिखा ACB इज इक्वल टू BACD कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो इसलिए निशान, क्योंकि क्रॉसपोंडिंग है, क्रॉसपोंडिंग तो मैंने इसमें 2 लगाए निशान, इसमें भी 2 लगा दिए। और पहला जो एंगल था उसमें एक निशान लिखा, मीन्स AD का क्रॉसपोंडेंस है, A में एक निशान, इसमें एक। तो तीसरा एंगल, त्रिभुज में अगर 2 एंगल क्रॉसपोंडिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या होगा, सिमिलर होगा, इक्वल होगा और क्रॉसपोंडिंग। तो मीन्स A तीसरा एंगल हुआ और B, तो मीन्स A और B आपस में बराबर भी होंगे और एक दूसरे के क्रॉसपोंडिंग होंगे। तो इस कंडीशन से हमारा ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या आपस में सिमिलर होंगे, लेकिन हम उसमें जो क्रॉसपोंडेंस है, किस एंगल का किसके साथ क्रॉसपोंडेंस है वो लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, अब देखिए इस ट्रायंगल में बीच में क्या A है, इसमें D है, तो हम पहले A D लिखा। दूसरे एंगल में C है, दूसरे में C है, तो दूसरे में C लिखेंगे। तीसरे में B है, इसमें A है, तो हमारा ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू DCA। किससे हुआ, देखो A मीन्स ट्रिपल A प्रॉपर्टी है, सिमिलरिटी की जो ट्रिपल A क्राइटेरिया है उससे हमारा ये दोनों सिमिलर। अब हमारे सिमिलर होने के बाद, जब हम सिमिलर हो जाते हैं तो हमारे उसके क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब क्रॉसपोंडिंग साइड ए एंगल किसका है, D के बराबर है, तो A के सामने की साइड क्या हमारे BC और D के सामने की साइड क्या AC। तो मीन्स BC और AC का रेशियो लिखेंगे BC/AC किसके बराबर, देखिए B के सामने की साइड क्या है, AC, B किसके क्रॉसपोंडिंग है, A के सामने की साइड क्या है, DC, तो मीन्स AC/DC। तीसरा देखो ये एंगल C के सामने क्या साइड है, AB, C किसके क्रॉसपोंडिंग है, C के ही है, तो यहाँ क्या AD है, तो मीन्स AB/AD, ठीक है, AB/AD। अब हमारे देखो अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट DD। अब देखेंगे किस में हमारे पास, देखो AC इन दोनों को लेंगे, AC ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो BC डॉट DC, यही हमें चाहिए। तो हमने पहला और तीसरा ले लिया, लिखा BC/AC इज इक्वल टू AC/DC, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ, AC स्क्वायर हुआ BC डॉट DC। तो यही हमें प्रूफ करना था।